जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना सीखेंगे और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक बिंदु होता है 0,0। ठीक है, ये आप याद रखना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन दिया है बिंदु ए 2,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो मूल बिंदु से हमको दूरी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। तो मूल बिंदु से दूरी मान लीजिए, इसको हम ए यहाँ पे मान लीजिए 2,3, तो EO के बीच की दूरी निकालना। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो मूल बिंदु का सूत्र लिख दिए √x² प्लस y²। तो x का मान क्या है 2 और y का मान कितना है 3। तो x का स्क्वायर करेंगे अब प्लस y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। ये आपका मूल बिंदु से दूरी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दूसरे का क्वेश्चन दिया है मूल बिंदु से P दिया है 4, -6 की दूरी ज्ञात करें। मतलब मूल बिंदु दिया है और एक और दिया है P को बिंदु 4,6 की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको OP लिख देंगे और मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पे P जो दिया है 4, -6, तो ये x का मान होगा e, y का मान होगा। ठीक, तो x का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, y का कितना मान दिया -6, तो -6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक, 36, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और यहाँ पे 4 और 1 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √52। अब हम लोग चलते हैं मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला सीखते हैं। अब हम लोग मध्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यही आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए, क्वेश्चन दिया है बिंदु A 4,2 और बिंदु B 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना। ठीक है, तो बिंदु दिया उसको लिख लेते हैं। बिंदु A 4,2 और B दिया है 8,6, इसके मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पे देखिए, ये जो होगा x1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा और ये y1 का मान होगा, यही y2 का मान होगा। तो x1 का मान 4 और x2 का मान 8 बटे 2, y1 के मान 2 प्लस और y2 के मान 6 बटे 2। तो 8 4 12 बटे 2 और 6 2 8 बटे 2, 2 6 12 और 2 2 के 4। तो मध्य बिंदु का नियामक कितना आ गया भाई 6,2। आपका यही आंसर होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A x1 y1 और B x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु दिया है, देख लीजिए, बिंदु A जो दिया है x1 y1 तथा B दिया है x2 y2। तो हमको मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 यानी x1 का मान दिया है x1, तो यहाँ पे x1 प्लस, और x2 का मान दिया है x2, तो x2 बटे 2, और यहाँ पे y1 का मान दिया है y1 और y2 का मान दिया है y2, तो यहाँ पे y2 बटे 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु P 3,4 और बिंदु Q -3 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के नियामक निकालना है, ठीक है। तो लिख देते हैं बिंदु P 3,4 तथा बिंदु Q -3,8 मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है 3 प्लस x2 का मान कितना दिया है -3, तो यहाँ पे -3 रखेंगे बटा 2। फिर y1, तो y1 का मान दिया है 4 प्लस y2 का मान दिया है 8 बटे 2। तो यहाँ पे प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 3 प्लस माइनस बटे 2, 8 4 12 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा बटा में 2 और यहाँ 12 बटा 2। अब काटिएगा 2 6 12, 2 मतलब कटे 0 मतलब, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या मिल गया 0,6। यही आपका आंसर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।